तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या संबंध और फलन, और उसमें चल रहा था विविध प्रश्नावली, और प्रश्नावली 1 पर विविध जो है उसमें 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 इजी है बच्चों। सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एफ सच दैट आर टेंस टू आर एकाएक है। ठीक है, एकाएक में सोचते हो ना, एकाएक मतलब एकाएकी है बच्चों, ये सिद्ध करना है। तो सिंपल है, अगर ये स्क्वायर होता बच्चों ना तो एकाएक ना हो पाता बच्चों, लेकिन क्यूब है तो हो जाएगा। बोलो तो क्या हो जाएगा? x2, सॉरी बच्चों, x2 क्यूब। x1 और x2 कहाँ बिलोंग करेंगे? R में। फिर क्या करते हैं हम लोग बच्चों? बोलो तो बोलो बच्चों। अच्छा बच्चों, जब क्यूब हटता है तो कोई दिक्कत तो आती नहीं बच्चों। प्लस का हो तो प्लस का, और माइनस का हो तो माइनस का। क्यों? जैसे 2 क्यूब कितना होता है बच्चों? 8, और माइनस 2 क्यूब कितना होता है बच्चों? -8, है ना। लेकिन यहीं पे स्क्वायर होता तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे यहाँ पे मान लो स्क्वायर होता तो 2 रखते तो 4 आता, -2 रखते तब भी कितना आता? 4। तो एकाकी ना होता, क्योंकि 2 की मैपिंग 1 पर हो गई। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो। अतः दिया गया फलन क्या बच्चों? एकाकी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 बचा रहे, बताओ बच्चों, दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। सिद्ध 2 फलनों f सच दैट n टेंस टू z, नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पूर्णांक, और f सच दैट z टेंस टू g सच दैट z टेंस टू, हाँ z का z पर है, के उदाहरण दीजिए इस प्रकार से कि f ऑफ g एकाएक है परंतु g एकाएक नहीं है। यह ऐसा क्वेश्चन मैंने शुरुआत में कराया होगा बच्चों, याद करो, और मैंने बताया भी था बच्चों कि अगर f ऑफ g एकाएक है तो f पक्का एकाएक होगा, लेकिन g कंपलसरी नहीं है। f ऑफ g क्या है? किंतु g जो हो वो क्या हो? एकाएक ना। और अगर ये आच्छादक होगा तो f जरूरी नहीं कि आच्छादक हो, क्योंकि आच्छादक में क्या होगा? फिर g आच्छादक होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे ऐसे हमको एग्जाम्पल देने हैं बच्चों, समझो कैसे एग्जाम्पल बच्चों। जैसे हम लोग को पहले f लिखना पड़ेगा, फिर g लिखना पड़ेगा, फिर f ऑफ g बनेगा बच्चों। पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? f x को ऐसा लिखो जो कि एकाएकी होगा बच्चों, क्योंकि ये अगर ये एकाएकी है तो f को एकाएकी होना पड़ेगा। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लो, एफ एक्स इक्वल टू मान लो मैंने लिया x या 2x या 3x या 4x, या कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो बच्चों। ठीक है, सिंपल। एक्स स्क्वायर मत लेना बच्चों, वैसे ले सकते हो एक्स स्क्वायर भी, क्योंकि यहाँ पे n लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि n नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 प्लस में आएंगे, माइनस में तो कोई आएगा नहीं। तो अभी तुम लेकिन एक्स स्क्वायर ना लेना बच्चों, तुम सिंपल क्या ले लें बताओ? x ले लें कि 2x ले लें कि 3x? ज़्यादा बड़ा मत लेना, छोटा सा लेना बच्चों, चाहे x लो, चाहे 2x लो, चाहे 3x ले, चाहे 4x, चाहे कुछ भी। तो हमने मान लो यहाँ पे x ले लिया सिंपल। ठीक है, आप समझना बच्चों, gx एक ऐसा फलन लेना है जो कि क्या हो? एकाएक ना हो। कहा गया ना एकाएक ना हो, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर ले लें क्या? बताओ बच्चों, सोचो थोड़ा सा, क्या ले लें? एक्स स्क्वायर। तो जरा एक बार एफ ऑफ जी चेक कर लेते क्या आ रहा है बच्चों ना, वो एकाएक होना चाहिए ना, एफ ऑफ जी। अच्छा बताओ, एफ ऑफ जी टर्न कहाँ करेगा बच्चों? एफ ऑफ जी एन का जेड से है, जेड का जेड से है, तो एन कहाँ करेगा टेंस बच्चों? एन से जेड। एफ ऑफ जी क्या बनेगा बच्चों? बोलो जी एफ एक्स कितना है बच्चों? यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो अभी तुम्हें लग क्या रहा है? ये एकाएक नहीं है क्योंकि एच स्क्वायर आ रहा है, बट मैं कह रहा हूं ये एकाएक है क्योंकि ये कहां पे से कहां टर्न कर रहा है? एन से लेके जेड। इसकी मैपिंग जो है वो कहां से लेके कहां तक है बच्चों? एन से लेकर, और एन क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3। माइनस के नंबर आते हैं क्या इसमें? नहीं। जैसे 1 रखोगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। 2 रखोगे कितना आएगा? 4 आएगा। -1 रख ही नहीं सकते क्योंकि -1 है ही नहीं बच्चे यहाँ पे। तो ये एकाकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? अच्छा ये कहाँ पे कहाँ टर्न कर रहा है? जेड से। तो जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। इसे -1 -2 -3 भी आएंगे, इसमें तो नहीं आएंगे बच्चों। तो ये एकाकी फलन है बट ये एकाकी फलन नहीं।
और एफ तो जरूर होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, समझ में आया। ऐसे कई सारे एग्जांपल तुम यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और दिखाया तुमको, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लो जैसे एक्स, जैसे जी एक्स मैंने मान लिया, मान लो मॉड एक्स, क्या मान लिया बच्चों, इसमें भी एकाकी नहीं है। क्यों? जैसे एक रखो बच्चों, कितना आएगा, एक, माइनस एक रखो बच्चों, एकाकी नहीं है बच्चों यहाँ पे, लेकिन ये है। तो एफ ऑफ जी जरा चेक करो बच्चों, जी एफ एक्स कितना है बच्चों, और जी एक्स क्या है बच्चों, ये एकाकी है बच्चों यार। हम कह रहे हैं ये एकाकी नहीं है, ये एकाकी है, ये क्या चीज है, ऐसे क्यों बताओ? क्योंकि इसकी मैपिंग जो हो रही है वो कहां से कहां तक हो रही है, एन से, और एन में क्या आते हैं, ओनली नेचुरल नंबर आते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, माइनस के नंबर नहीं आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल तुम आप एक्स की पावर 4 मान सकते हो, एक्स की पावर 6 मान सकते हो, एक्स की पावर 8 मान सकते हो। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल यहाँ पे बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्यों, अगर यहाँ जेड से जेड होता तो ये एकाकी ना होता, लेकिन एन से जेड की वजह से ये एकाकी कहलाएगा, ये भी एकाकी कहलाएगा बच्चों। नहीं आया क्या बच्चों? नोट कर लो दोनों क्वेश्चन जल्दी से बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। दो फलनों f such that n tends to n और g such that n tends to सेम है बच्चों, के उदाहरण दीजिए इस प्रकार की f ऑफ g आच्छादक है। देखो बच्चों ध्यान देना, f ऑफ g क्या है बच्चों, किंतु f आच्छादक नहीं है, ये कंपलसरी, ठीक है बच्चों। अब एफ एक्स का एग्जाम्पल लेंगे पहले। एफ आच्छादक ना हो, आच्छादक का मतलब होता है सह प्रांत में एक एलिमेंट तो छूट ही जाए बच्चों, एक एलिमेंट दो एलिमेंट छूट ही जाए। तो जैसे हम लोग x अगर लिखेंगे तो यार ये हो जाएगा बच्चों यार। अगर हम इसमें एक जोड़ दें या दो जोड़ दें या तीन जोड़ दें या चार जोड़ दें, पांच, कुछ भी जोड़ दें, मान लो एक ही जोड़ दिया, तो जरा अब एक रखो बच्चों, दो रखो, तीन है, मतलब दो से सब एलिमेंट की मैपिंग होगी, एक एलिमेंट छूट रहा, कौन सा, 1 छूट रहा कि नहीं छूट रहा, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों। यहां से 1 2 3 4 5 सब है, यहां पर भी 1 2 3 4 5, 1 रखने पे कितना आंसर आ रहा, 2, 2 रखने पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पे 6, इस प्रकार से आ रहा है। क्या छूट रहा बच्चों? तो मतलब ये क्या है, आच्छादक नहीं है। एक एकी तो है बच्चों, एक एकी अभी भी है, लेकिन आच्छादक नहीं है। अब जी का एग्जांपल देना पड़ेगा जो कि आच्छादक हो। ये कहां से कहां पर हो रहा है बच्चों, एन से एन पे। तो अगर हम सिंपल दे दे एक्स, क्या दे दिए बच्चों, सिंपल एक्स, तो देखो ये आच्छादक है, रखो, एक रखो, दो रखो, एक बार ये भी तो चेक कर ले एफ ऑफ जी क्या रहा, क्योंकि ये तो आच्छादक होना चाहिए ना, तो ये ना हुआ तो फिर हाँ, कहाँ जी एफ एक्स क्या है बच्चों, और ये रखो एक्स बच्चों क्या जाएगा, ये तो अच्छा तो नहीं है यार, क्योंकि इसकी मैपिंग कहाँ पे होगी, एन से, ये कहाँ आच्छादक है बच्चों, अभी तो ये बताया कि आच्छादक नहीं है बच्चों, तो कहाँ पे आच्छादक हो जाएगा बच्चों, है ना। उसमें कहा गया कि एफ ऑफ जी आच्छादक हो बच्चों, यहाँ पे तो है क्या ये, तो मतलब ये फलन तुमको कुछ बदलना पड़ेगा, किंतु एफ आच्छादक नहीं है, तो एफ तो आच्छादक नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या रखें कि आच्छादक हो जाए बच्चों। अब देखो, तो इसको देखो तुम लोग क्या सोचो भैया कि अगर हम लोग यहाँ पे x - 1 रख दें, क्या कहते हैं कि x - 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, बट x - 1 में एक दिक्कत हो रही, एक दिक्कत क्या, जैसे 1 रखो, 1 रखो, 1 से 0, क्या 1 की मैपिंग होगी किसी से, 0, और मैपिंग होना कंपलसरी है, कंपलसरी है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि कंपलसरी क्यों, क्योंकि अगर मैपिंग नहीं होगी तो फिर वो फलन ही नहीं कहलाएगा बच्चों। जितने भी प्रांत के एलिमेंट है हर एक की मैपिंग होना जरूरी है बच्चों। तो कहीं ना कहीं इसको अगर हम दो हिस्सों में तोड़ दें बच्चों, दो हिस्सों का मतलब है कि अगर इसको दो पार्ट में कर ले, जैसे हिंट में भी दे रखा होगा, नीचे देख लो बच्चों, हिंट में भी दो पार्ट में इन्होंने लिखा है। एक लिखा है इन्होंने 1, एक 1 लिखा है जब x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, और एक लिखा है x - 1, ये तब होगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी बच्चों। देख लो भाई, मतलब एक रखने पे कितना आंसर आएगा,
लेकिन एक से बड़ा रखो, 2 रखो, 2 से रखो 1, 2 में से 1 गया 1, 3 रखो, एक है कि नहीं मालूम है, लेकिन अच्छा तो है, कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो आप जरा समझो बच्चों, जी एफ एक्स कितना है बच्चों, बोलो एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस और x प्लस 1, मतलब ये वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे बच्चों, जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी बच्चों, एक छोटी तो नहीं आएगी ना, क्योंकि 0 तो रख नहीं सकते हैं बच्चों। यहाँ पे कितना रखेंगे 1, तो 1 रहने पे 2 आंसर आएगा, 2 3 आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो बच्चों, यहाँ पर x जगह क्या पुट करेंगे, तो बताओ ये क्या की है, ए अच्छा तक है कि नहीं है, ठीक है, और ये भी क्या है बच्चों, अच्छा तक है, क्यों, क्योंकि 1 रखने पे कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 1 से बड़ा 2 रखेंगे तो कितना आएगा 1, 3 रखो 2, 4 रखो, सब एलिमेंट की मैपिंग हो रही है, कोई छूट तो नहीं रहा बच्चों यहाँ पे, तो इसको 2 हिस्सों में भी तोड़ सकते हो बच्चों, अगर कोई तुम्हें दिक्कत कर रहा है कोई एलिमेंट यहाँ पे। ठीक है, जैसे 1 नहीं आ रहा था आंसर, तुमने 1 ले लिया, जब x इक्वल टू 1 और x 1 से बड़ा होगा तो ये है हमारा आंसर, और पक्की वैल्यू ये जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी बच्चों, क्योंकि रखो कितना 1 चालू करोगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो यही रखा जाएगा बच्चों। ओके चलो, तो ये एग्जांपल हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। एक अरिक्त समुच्चय x दिया है, अरिक्त का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा, अरिक्त, अरिक्त समुच्चय क्या होता है, भरा कि खाली, भरा, राइट है, भरा, खाली, अरिक्त, रिक्त का मतलब खाली, आ मतलब नहीं, जो खाली नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एक एलिमेंट भी है वहां पे। ठीक है, px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, px क्या है, x का उप समुच्चय है, समस्त x के उप समुच्चयों, कुछ याद आया, हमने pa पढ़ाया था क्या, pa पढ़ाया था, pa, हाँ ये pa मतलब पावर सेट, थोड़ा सा याद दिला देते हैं, जैसे मान लो एक सेट लिखा है a बराबर 1 2, थोड़ा सिंपल लेते हैं, कितने उप समुच्चय बनेंगे इसके, 4 बनते हैं यार, 2 की पावर n फार्मूला होता है यार, 2 की पावर 2 मतलब कितने बनेंगे 4, कौन कौन सा है, एक तो पहले 5 बनेगा, एक सिंपल 1 बनेगा, एक सिंपल 2 बनेगा, और एक सिंपल 1 2। अब ये क्या है, समस्त उप समुच्चय, समस्त है, समझते हो, टोटल, तो इनका समुच्चय क्या कहते हैं, इसको पावर सेट कहते हैं, इनका समुच्चय, उप समुच्चयों के कुल उप समुच्चयों के कुल समुच्चय को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, पावर सेट, उसी को उन्होंने लिखा px लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सेट कैसे रखा x, तो यहाँ क्या बनेगा px, हम लोग वहाँ a लेते थे तो क्या लिखते थे, pa लिखते थे बच्चों, याद आया कुछ, तो मतलब सोचो x में कुछ सिंपल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, a b c d कुछ भी होगा, जितने भी उप समुच्चय बनेंगे 2 की पावर में बनेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे n एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 की पावर n, मतलब इसमें एलिमेंट 2 की पावर n होंगे, जैसे अभी इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट है, बोलो इतना आया कि नहीं आया सुनने, थोड़ा याद आया पावर सेट बच्चों। ठीक है, चलो अब विचार की, निम्नलिखित px में संबंध r परिभाषित है, चलो ठीक है, अब px पे संबंधित है, ठीक है, px में एक संबंध r है, px में ध्यान देना, px में, अब x भूल जाओ, अब px पे बात करनी पड़ेगी, px में ab के लिए क्या है बच्चों, a का संबंध रिलेशन किससे है बच्चों, b, यदि और केवल यदि, मतलब कि इफ एंड ओनली इफ a क्या है बच्चों, सबसेट है किसका, b का, क्या r px में एक तुल्यता संबंध है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। जो ऊपर की 2 लाइन लिखी हैं वो तुम्हें सिर्फ बताने के लिए लिखी हैं कि इसका मतलब क्या, और क्वेश्चन में उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बताने के लिए लिखा है कि ये चीज क्या है। ओके, फिर क्वेश्चन तो मेन ये हम लोग का, ये तो क्लास 11 में बताया गया था इसे, तो ये क्लास 11 वाली चीज लिखी यहाँ पर, बताने का मतलब है कि x अधिकतम है और px क्या है, उन उप समुच्चयों का क्या है, समुच्चय है, उसे px कहा गया, जिसे हम लोग पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, चलो मेन खेल यहाँ पर है, a का संबंध किससे है बच्चों,
ए का रिलेशन, ऐसा कहा था लिखने का तरीका बताया था अभी। ए का रिलेशन कब है? सबसेट है, ठीक है। पूछ रहा है क्या ये तुल्यता संबंध है, ठीक है, ये तुम लोग है सिलेबस में, ठीक है। तो बताओ पहला क्या होता, पहले क्या चेक करें? स्वतुल्य, सब लोग को मालूम ना नाम। ए उपसमुच्चय होगा ए का कि नहीं होगा पहले बताओ? राइट है, वेरी गुड। क्योंकि देख लो बच्चों 1,2 अपने खुद का है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे? चूंकि ए उपसमुच्चय है किसका? इसलिए ए आर ए, वेरी गुड। इसलिए आर तुल्यता संबंध, ए तुल्यता करें स्वतुल्य, अभी तुल्यता कहाँ हो गया यार, बोलो ना आया हो तो फिर बोलो नाम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में पहले ये मानना पड़ेगा हम लोग को, ए आर बी का मतलब लिखो कि ए, तो क्या बी सबसेट ए का होगा? नहीं बच्चों, नहीं होगा बच्चों। देखो बच्चों समझो, जैसे ये देखो समझो, ये जो 2 है वो जैसे सिंपल 2 ये लिखा है 2, ये क्या है इसका उस सबसेट है किसका? 1,2 का। क्या ये इसका होगा बच्चों? इसका ईच एलिमेंट यहाँ पर है बच्चों, तो ये सबसेट है क्या? 1,2 सबसेट है 2 का बच्चों? नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 1 है बच्चों। सबसेट समझते हो जो क्या होता है? सबसेट का मतलब है जैसे हर एक एलिमेंट जो है वो इसके सेट के अंदर होना चाहिए। ये 2 है तो ये 2 इसके अंदर है कि नहीं है? लेकिन जब इसका इसमें कर रहे तो 2 तो मैच कर रहा है, लेकिन 1 इसके पास है, इसके पास खुद का खुद से हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर बैठा है, लेकिन बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर होना आवश्यक नहीं। नहीं समझ आया क्या? तो इसलिए ए का रिलेशन कट, बीच में कट लगा देंगे, बी से नहीं है, ये नहीं लग गया बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? इसलिए आर सम्मित नहीं है यार। संक्रामक भी चेक कर लेते हैं वैसे। अब ये तुल्यता तो होगा नहीं बच्चों, पहले तो तुल्यता तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा तुल्यता? क्योंकि सम्मित नहीं है ना। भले वो स्वतुल्य संक्रामक हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सम्मित नहीं है तो ये हो सकता है। हाँ, ए का रिलेशन किससे है बच्चों? और बी का रिलेशन किससे है बच्चों? तो बताओ इसका मतलब बोलो। बी का सबसेट, तो इसलिए ए सबसेट होगा सी का। समझ लो बच्चों, ये थ्योरम थी बच्चों 11th में। ए का प्रत्येक एलिमेंट कहां पर है? बी का प्रत्येक एलिमेंट कहां पे? तो ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में पक्का ही होगा यार, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट कहां पर आ चुका है? बी में आ चुका है। तो बी के पास जितने भी एलिमेंट हो वो पहले से, जितने भी एलिमेंट हो वो ए के एलिमेंट रखे हैं। ए के एलिमेंट इसके पास हैं तो पक्का वो सी में भी जाएंगे बच्चों। तो ए क्या कहलाएगा? सबसेट होगा सी का। तो इसलिए ए रिलेशन किससे बच्चों? सी से। अतः आर क्या है? संक्रामक है। तो आर स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, इसीलिए आर तुल्यता संबंध नहीं। बोलो, देखो डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट क्या है? ये 2 लाइनें पढ़ने में नहीं है, ये डिफिकल्ट। और बाकी बताओ कोई डिफिकल्ट है तो, है ना? कहीं नहीं है। अच्छा ये वाला आ गया कि नहीं आ गया? ए सबसेट अगर बी का तो बी पक्का है कि ए का नहीं होगा बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी लगा लो बच्चों, इंपॉर्टेंट बच्चों, उसी से है क्योंकि रिलेट कर रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, पहली बात तो ऊपर में जो चीज लिखी है वो होगी बच्चों फिर से। किसी प्रदत्त आदित्य समुच्चय x के लिए द्विधारी संक्रिया स्टार क्या है बच्चों? सच दैट px मतलब बच्चों क्या है? पावर सेट है, टेंस टू विचार कीजिए। ए स्टार बी क्या है यहाँ पे? ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए बी हाँ। घात समुच्चय मतलब
अभी बता के आया तुम लोग को, लिखा है क्या इंग्लिश में? हाँ लिखा तो है। सिद्ध कीजिए इस संक्रिया का तत्समक अवयव x है। क्या है? x है। स्टार के लिए px केवल x का व्युत्क्रमणीय अवयव है। देखो बच्चों, सिद्ध करना है कि इसमें जो तत्समक है वो क्या है बच्चों? x है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है तुम लोग में। अच्छा, इंटरसेक्शन पहले बताना चाहता हूँ क्या होता है, बता दो जल्दी से। इंटरसेक्शन कॉमन होता है, जो कॉमन होता है, दोनों में क्या करे? जो मैच करे। ठीक है, वो होता है क्या? इंटरसेक्शन। ठीक है। अच्छा, जैसे आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे ए स्टार, यहाँ पे हमने ई लगाया तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? ए आना चाहिए। तो ए क्या कहलाएगा बच्चों? तत्समक अवयव। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि हमें एक्स लगा दे, अगर एक्स तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? ए। चाहे बी में लगा दे, किसी में भी लगा दें, आंसर क्या आएगा बच्चों? ठीक है, ये किसने कहा है? ठीक कहा है बच्चों। एक्स क्या है बच्चों हम लोग का? बताओ जरा। एक्स जो है हम लोग का पूरा एक समुच्चय दे रखा, ऊपर समुच्चय लिखा ना एक्स। एक्स क्या है बच्चों? एक समुच्चय पूरा। ए क्या है? ए और बी उसमें लिखे हैं बच्चों, ये कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों? देखो पीएक्स में बिलोंग कर रहे हैं। देखो लिखा भी मैंने, फॉर ऑल पीएक्स। ए भी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? पीएक्स में। मतलब ए कोई सेट होगा, बी कोई सेट होगा, तो कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों? पीएक्स। अच्छा, एक्स क्या है? पूरा होल सेट है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम तुम्हें दिखाए थे, मान लो एक्स के अंदर एक दो तीन एलिमेंट है, तो पीएक्स पावर सेट में 8 एलिमेंट बनेंगे बच्चों। कौन कौन से? एक तो पहले 5 बनेगा, फिर एक सिंगल 1 बनेगा, फिर सिंगल 2 बनेगा, फिर सिंगल 3 बनेगा, फिर सिंगल 1 2 2 3 3 1 और 1 2 2 3, फिर 1 2 3। ठीक है, 1 3 भी बनेगा बच्चों, 2 1 नहीं बनेगा। 1 2 और 2 1 सेम चीज होती है सेट के अंदर। चलो, जैसे मान लो हमने मान लिया ए बराबर कुछ मान लो, जैसे ए रहा मान लिया हमने 2 मान लिया, कुछ ही मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 1 2 मान लो, 2 3 मान लो, और बी इक्वल टू भी कुछ मान लो, जैसे मान लो हमने 1 2 मान लिया। ठीक है, ये सेट मान लिया। ठीक, अगर हम इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं किस बच्चों? एक्स, तो पक्की बात है कि 2 मैच करेगा। बी करेंगे तो पक्की बात है कि 1 2 मैच करेगा, क्योंकि एक्स के पास पूरे एलिमेंट मौजूद हैं। एक्स किसका उपसमुच्चय है? जो पीएक्स है वो कहीं ना कहीं उपसमुच्चय किसका है बच्चों? है कि नहीं है बताओ? पीएक्स के हर एक एलिमेंट कहाँ पे है बच्चों? एक्स में। तो तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा बच्चों, अगर मान लो ए सबसेट है बी का, जैसा ना ए किसका सबसेट है बच्चों? ये पढ़ाया मैंने। तो बताओ बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कितना आता है? पहले ये मुझको बताओ, सोचो पहले तुम लोग। मतलब इसका मतलब क्या है? ए का प्रत्येक एलिमेंट कहां पर है? तो इसका इंटरसेक्शन करोगे तो पूरे एलिमेंट ए के मैच कर जाएंगे, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट कहां पर है? तो कितना आता है बच्चों यहाँ पे? ए। अगर मैं यूनियन पूछ लूं यहीं पर तो तुम लोग क्या बोलोगे? दोनों नहीं, बी आएगा बच्चों। बोलो क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट पहले से बी के पास बैठे, तो सिर्फ बी तो आएगा बच्चों, बड़ा सेट बी बनेगा। याद करो, ये कराया हुआ चीज है बच्चों। तो ये चीज प्लीज बच्चों ध्यान देना बच्चों तुम लोग, कि ए क्या है? सबसेट अगर बी का है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है बच्चों? ए छोटा वाला सेट, और यूनियन में बड़ा वाला सेट। ठीक है, चलो तो चलो भाई, देखो हो गया काम खत्म यहाँ पे। चूंकि ए और बी सब क्या होंगे? एक्स के सबसेट होंगे बच्चों। भाई देखो, ए बी सब कहां से निकल रहा है? पीएक्स से। सब किसके सबसेट होंगे बच्चों? एक्स के। तो इसलिए बताओ, ए इंटरसेक्शन अगर मैं एक्स करूंगा तो कितना आएगा? ए। बी इंटरसेक्शन एक्स करूंगा तब भी क्या आएगा? फॉर ऑल ए बी के लिए कोई भी तुम ले लो, उठा लो, कोई भी तुम एलिमेंट ले लो बच्चों, कोई भी एलिमेंट ले लो, पीएक्स से तुम कोई भी एलिमेंट उठा लो बच्चों, इसके साथ कराओगे तो पक्का है कि वही आंसर आएगा। नहीं आएगा बताओ बच्चों? चाहे तुम इसका उल्टा भी कर लो बच्चों, तब भी आंसर एक्स का इंटरसेक्शन ए में कराओ तब भी ए आएगा बच्चों। उल्टा भी तो होना चाहिए बच्चों। तो इसलिए एक्स एक तत्समक अवयव, बोलो नहीं आया क्या? एक्स क्या बच्चों? एक तत्समक अवयव। समझ में आया? तत्समक अवयव है। अब सिद्ध करना है कि पीएक्स में केवल एक्स का व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय क्या होता है? जैसे हमने
ए में ऐसा कुछ लगाओ, जैसे बी लगा लिया, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए, ई आना चाहिए। ई समझ रहे हो? ई क्या है? तस्मक। तो बच्चों इसमें हम लोग किसी के भी साथ क्या ए इंटरसेक्शन बी में क्या कभी एक्स आएगा बच्चों? तुम ये सोचो, ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, क्या है इसका आंसर कभी एक्स आएगा? क्योंकि एक्स क्या है बच्चों हम लोग के लिए यहाँ पे? तस्मक। तो क्या अभी क्या एक्स आएगा बच्चों? एक्स नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट मैच होंगे वो पक्की बात है कि एक्स से क्या होंगे? छोटे होंगे। लेकिन एक्स का व्युत्क्रमणी, क्योंकि ये सभी एलिमेंट किसके बच्चों सबसेट है? ए बी सबसेट किसके बच्चों? एक्स के। तो इसीलिए एक्स का करेंगे अगर एक्स में, तभी क्या आएगा बच्चों? एक्स आएगा, अन्यथा किसी में भी एक्स नहीं आ सकता है, क्योंकि एक्स सबसे बड़ा सेट है। किन्हीं भी दो सेट कर लें बच्चों, एक्स आना संभव नहीं है। हाँ यूनियन करते तब आ सकता था, जैसे अब तुमने यहाँ पे उठा के कोई भी दो सेट ले लो बच्चों, अगर करो बच्चों इंटरसेक्शन, देखो एक्स आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। हमेशा क्या आएगा? छोटा सेट आएगा, बड़ा सेट नहीं आ सकता। छोटा मतलब वो जितने भी एलिमेंट है ए और बी में वो एक्स के इक्वल नहीं हो सकते बच्चों, कभी नहीं हो सकते बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यहाँ पे तो एक्स का व्युत्क्रमणी क्या होगा? खुद एक्स होगा और कुछ नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्स का व्युत्क्रमणी एक्स है। चलो यही रखिए बच्चों। 10 एक और करा देते हैं, एक बस इसे दे लो। एक और देते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, 1 2 3 डैश डैश एन तक में लिखा है स्वयं से समस्त आच्छादकों फलनों की संख्या की। ध्यान देना बच्चों, हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था एक इकाई के लिए, कोई बताए? समस्त आच्छादक फलनों की संख्या किसी को याद है? एक एक की फलन की संख्या बच्चों, संख्या एक क्या की फलनों की संख्या बच्चों मालूम है? फॉर्मूला n फैक्टोरियल लिखवाया था मैंने, लिखवाया था। आच्छादक में क्या होता है? जैसे 1 2 3 हाँ, इसी का स्वयं से, जैसे एक का बच्चों 1 2 3, यहाँ भी n एलिमेंट है बच्चों, और यहाँ पे भी कितने हैं? n। अब एक का होने के लिए होगा तो किसी एक ही से बच्चों, तो इसीलिए पहले के लिए n संभावना है, दूसरे के लिए एक कम हो जाएंगे n-1, तीसरे के लिए और एक कम हो जाएगी n-2, दैट कितना हो जाएगा 1। तो इसको बोल सकते हैं क्या बच्चों? n फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही होता है, डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन होंगे हम लोग के, यहीं तक करते हैं बच्चों। इसका कल लगवा देंगे और उसे कल ट्राई करेंगे पूरा करवा दे। ठीक है, कल 5:15 ही कोचिंग है। ठीक है, टाइम से आ जाना सब बच्चों प्लीज।